मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं। मैं पुनः नए वीडियोज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सबल रहे। और एक कविता मुझे याद आ रही है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। इसलिए जीवन में कभी भी सुख हो या दुख हो, इन सारे ज्यादा सुख में हो तभी भी नहीं मतलब खुश होना है, ज्यादा दुख में हो तो नहीं घबराना है। सुख और दुख दोनों में हमेशा अचल ही रहना है, स्थिर ही रहना है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक नए वीडियो में आया हूं। आज मैं कुछ बताने के लिए आया हूं। आज सबसे पहला चीज है कि मैं अब शुरू से मैं एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक जो है उसमें से प्रश्नों को मैं चैप्टर को मैं शुरू करूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर। अब जो है ना, इसके बाद जो प्रथम है चैप्टर वो है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों को संख्याएं को, वास्तविक संख्याएं, ये पहला चैप्टर है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, इस चैप्टर को जानेंगे। आज चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेना उचित है। इसमें सबसे पहले आता है, जो चर्चा होती है, सभी मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, अंक। अंक जो होता है, ये अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्या कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। 0 देखो, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो, 6 देखो, 7 देखो, 8 देखो, 9 और 10। इस प्रकार से गिनो। ये 1 से लेके 9 10 तक कितने होगा? 10 नहीं आएगा, सॉरी 10 नहीं आएगा, 9 तक ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 एक सम्मिलित है तो 10 हो गए। इसको हम लोग अंक बोलते हैं। दूसरा का टॉपिक में आता है संख्या। संख्या समझेंगे। संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये अंकों से बना होता है। ये किससे बना होता है? अंकों से बनी हुई होती है। अंकों से बनी होती है। अंकों से बनी होती है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, 123 ये नंबर है, ये संख्या है जो 3 अंकों से मिलकर बनी है। ये 3 अंक है कौन? इसमें पहला 1 है, 2 है और 3। 1 2 3 से इस संख्या का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 से इस संख्या का निर्माण हुआ है। यानी संख्या अंक पे डिपेंड करता है। जैसे लेटर से शब्द बनता है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। लेटर से, जैसे हम लोग लिखते हैं बुक, BOOK, तो बी लेटर है, ओ लेटर है, ओ लेटर है, के लेटर है। इस लेटर से, BO और के लेटर से बुक बना है। वैसे ही इस अंक से ही संख्या का निर्माण हुआ है। अब अगला है टॉपिक आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो वैसी धनात्मक संख्याएं जिससे हम गिनना शुरू करते हैं। कहां से गिनना शुरू करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक जाते हैं। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या। तो क्या दिखाई दोगे? वैसी धनात्मक संख्याएं जहां से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, तो 1 से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से शुरू करते हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1 हुआ। अब इसमें धनात्मक संख्या की चर्चा हुई है। जैसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों समझने के लिए, ये मिड पॉइंट है 0। 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, चलो 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4। अगर प्रश्न आएगा -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो जवाब देना होगा कि -3 बड़ा है और -4 छोटा है। ये धनात्मक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक हो गया।
और ये ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, यानी संख्याएं दो भाग में आ गई, दो भैयारी हो गया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आपका दाहिना हाथ धनात्मक और बायां हाथ ऋणात्मक, और जो ये हेड है, ये हेड को मानो शून्य, ये जीरो हो गया, उदासीन है। दाहिना हाथ कहां होगा? प्लस में होगा, और बायां हाथ कहां होगा? माइनस में होगा। और जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य क्या है? न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। चल समझ में आ गया? अब आता है मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है? अगर जीरो के साथ गिनती की संख्या को जोड़ दिया जाए, जीरो के साथ अगर गिनती की संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो के बाद 1 2 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो हो गया। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये पता नहीं है कहां तक जाएंगे। तो सबसे पहले अंक 10 होते हैं। संख्या अंकों से बनता है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, अगर जीरो को प्राकृत संख्या के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्राकृत संख्या में क्या क्या आते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या समझ में आया ना? अब समझो, सम संख्या प्राकृत संख्या में मिला हुआ है, तो अब आएगा कि सम संख्या क्या होता है। तो क्या बताओगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, शेष नहीं आए, तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं आए, पूरा भाग लग जाए, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। इसके पहचानने का तरीका है, जिसके इकाई के अंक पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इतना में से कोई भी अंक होगा, वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 124 पे 4 आ रहा है, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। अब आता है विषम संख्या है क्या? तो विषम संख्या जिस संख्या में, क्या बोलोगे? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जिस संख्या में लिखेंगे 2 से पूरा भाग नहीं लगे, पूरा भाग न लगे, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, 2 से भाग नहीं लगे, तो 0 2 4 6 8 इतना इकाई के स्थान पर नहीं होगा, जो बचेगा वो विषम संख्या होगा। जैसे 123, ये 0 नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 8 नहीं आया, ये विषम संख्या है। इसमें भाग दोगे 123 में 2 से 2 छक 12 31 3 2 1 जा 2 एकम 2 यानी 1, शेष 1 आ गया, तो यह विषम संख्या है। समझ में आ गया? अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको ध्यान देना है। अभाज्य संख्या, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब विभाजित हो, यानी अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। गणित की भाषा में इसको हम लोग
रूढ़ या आभाज्य संख्या बोलते हैं। साइंस की भाषा में इसको हम लोग तत्व बोलेंगे और हिंदी ग्रामर की भाषा में इसको वर्ण बोलेंगे, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो। यानी इसका आशय यह हुआ कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एक के अलावा क्या बोलेंगे, एक के अलावा स्वयं से कटे, एक के अलावा स्वयं से कटे, एक के अलावा स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक के अलावा जो स्वयं से कटे, जैसे तीन एक से कटेगा और स्वयं यानी 3 से ही कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। या यूं ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं जिसके मात्र दो ही फैक्टर हो, एक और एक जिस संख्या का फैक्टर निकालना है वही संख्या। जैसे 5 के लिए 1 हो गया, 1 से कटेगा, और संख्या जो दिया है 5 वो 5 से कटेगा। इसके दो ही गुणनखंडन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक के अलावा, वैसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं से कटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलेंगे, धन्यवाद। आगे समझा रहे हैं। अगला देखेंगे, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंडन हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से देखो, एक ना तो भाज्य है अभाज्य है, एक को ना तो भाज्य कहेंगे क्वेश्चन में आएगा और नहीं अभाज्य, ये याद रखेंगे। एक ना तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य में भी सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, वो कौन है, वह 2 है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं से कट रहा है। लेकिन अभाज्य में भी यह सम है, इसलिए इसको सम अभाज्य भी कहेंगे। अगर प्रश्न आएगा सम अभाज्य संख्या का नाम दो, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होता है, वह कौन है, 2 है। पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्या कितनी है, जवाब दो कि 1, वह कौन है, तो वह 2 है। तो हम बता रहे थे जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यह 2 क्या है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसके 2 ही गुणनखंड है, यह भाज्य नहीं है, यह अभाज्य हो गया। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी नहीं है। 4 देखो, 4 किस किस से विभाजित होगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो इसमें 1 2 3 2 से अधिक आ गया कि नहीं, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंडन होगा वह भाज्य होगा। प्रश्न आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, प्रश्न आ जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, इसको ध्यान देना है। चलिए, आज का क्लास इतना ही। कल हम थोड़ा सा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, एलसीएम, एचसीएफ एक क्लास और करा करके चैप्टर में शुरू करा देंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बड़े धन्यवाद।